नमस्ते, मैं राहुल। आजकल देश में चुनाव बिहार जैसे राज्य में हो रहा है और बिहार जैसा राज्य लोगों की नज़र से छूता रहे, ये हो नहीं सकता। तो इसी संदर्भों में आज बिहार एक ऐसा स्टेट रहा है जहां अनवरत बाहुबलियों का दबदबा रहा है। बाहुबल, धनबल से इतर चुनाव होना असंभव ही प्रतीत होता है। वर्तमान समय बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कोई बाहुबली नहीं होगा जिसमें वह खुद या उसके बेटे या उसकी पत्नी चुनाव में ना हो। इसी संदर्भ में एक बहुत हॉट सीट है जिससे आप लोग परिचित होंगे, बिहार की सीट। क्रमांक इसका है 178, 178। इस सीट का नाम आप समझिए होंगे, इस सीट का नाम है मोकामा। इस सीट पे, मोकामा सीट पर सही जो इसका इतिहास रहा है 2005 से लेकर अब तक का इतिहास, एक आप बहुत रील्स वायरल होती होंगी, सुनते होंगे, अनंत सिंह जिन्हें बिहार में छोटे सरकार के रूप में जाना जाता है। ये सीट इस बार और दिलचस्प हो गई है। उसका कारण है एक ऐसे ही बाहुबली जिनको सूरज भान सिंह के नाम से जाना जाता है, उनकी पत्नी बीना देवी इस बार चुनावी मैदान में मोकामा की 2025 की सीट और ही दिलचस्प हो गई। इसका कारण है कि सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी आरजेडी से प्रत्याशी बनाई गई हैं और ये जदयू से प्रत्याशी हैं अनंत सिंह की सीट पे बहुत दिलचस्प कहानी रही है। प्रारंभ में 2005 में अनंत सिंह जदयू, जेडीयू जिसको कहते हैं, से विधायक पहली बार बनते हैं। उसके बाद 2010 में भी जेडीयू से ये विधायक बनते हैं। अब समझिए कि अनंत सिंह की जो राजनीतिक शुरुआत ही जदयू से इन्होंने करता है। उधर सूरजभान सिंह इस बार इस मुकाबले को और दिलचस्प करते हैं। इसके बाद इनके बाहुबल के वर्चस्व को आप समझना होगा आपको। तो 2015 में समझिए, 2015 में जदयू से अनबन होने पर इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और लगभग 55% प्लस मतदान पाकर फिर चुनाव को जीत जाते हैं। यहां आके इनके बाहुबल साफ दिखने लगते हैं कि मोकामा जैसे सीट पर अनंत सिंह जैसे नेता किसी भी पार्टी से टिकट ना लेते हुए 2015 में निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। यही अनबन जारी रहती है। फिर 2020 का जब चुनाव आता है तो आरजेडी के टिकट पर ये फिर चुनाव लड़ते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतते हैं आरजेडी के टिकट पर। तो इस बाहुबल का इतिहास आप देखिए, 2005 से
जदयू से लगातार 2 बार जो है विधायक रहते हैं, फिर 15 में खुद को साबित करते हैं निर्दलीय, फिर राजद में शामिल होकर आरजेडी में शामिल होकर 2020 में फिर विधायक बनते हैं। लेकिन 2022 में ये टर्न नहीं, आप समझिए 2022 में इनको जेल हो जाता है। 2022 में ये जेल चले जाते हैं और जेल जाने के बाद इनकी पत्नी जो है फिर विधायक बनती है, इनकी पत्नी विधायक बनती है। तो फिर वर्तमान इसका इतिहास को समझते हुए अब 2025 में आप हैं, 2025 में फिर से आनंद सिंह में जदयू का दामन, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पे है। ये मुकाबला अभी तक उतना दिलचस्प नहीं था, अब जाकर दिलचस्प इसलिए हो गया है कि इनके आनंद सिंह के जो खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अभी जेल से बाहर आए सूरजभान। ये सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ रही है। तो ये मुकाबला इतना दिलचस्प हो जाता है। बिहार की मेरी समझ में जो बाहुबलियों की सीट की अगर सबसे ज्यादा किसी सीट की चर्चा होगी तो मोकामा पे आए दिन अनंत सिंह को लेकर अनेक रील्स वायरल होती हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। उनका वही अंदाज, बोलने का देसी अंदाज खूब लोगों को लुभाता है। लेकिन इस बार इस मोकामा सीट पे सूरजभान के पत्नी बीना देवी के खिलाफ लोगों को लुभाने वाला उनका ये कैरेक्टर 2005 से शुरू हुआ, 2025 में 20 साल बाद उसको बरकरार रख पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। इसके साथ साथ इस बार कुछ और नए प्रत्याशी आप बहुत, एक नई पार्टी जन स्वराज, वही पीके वाली, उसके उन्होंने एक प्रत्याशी दिया है प्रियदर्शी पीयूष को। प्रियदर्शी पीयूष जन स्वराज से हैं। आपसे भी एक प्रत्याशी इस क्षेत्र में आपको दिखेंगे, इसमें है डॉक्टर राजेश कुमार। तो मोकामा विधानसभा की 2025 की लड़ाई आनंद सिंह वर्सेस सूरजभान सिंह, दो बिहार में जो जिसको आप कहेंगे एनडीए बनाम महागठबंधन इंडिया, उसके साथ दो प्रत्याशी और हैं। इनकी भूमिका इसलिए ज्यादा हो रही है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि जब दो बाहुबल आपस में टकराते हैं तो वोटों का मार्जिन जो है विधानसभा में कम होता है, जिसकी निर्णायक भूमिका जनस्वराज के प्रत्याशी प्रियदर्शी पीयूष और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर राजेश कुमार निभाने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि मोकामा विधानसभा सीट को आप अच्छे तरीके से इसके इतिहास को 2005 से लेकर 2025 तक 20 साल के इतिहास को मैं समेटते हुए वर्तमान में क्या सिनेरियो, क्या परिदृश्य बन रहे हैं, इसको समझने में आपको आसानी होगी। इसी तरीके से बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों को लेकर जो सीट हॉट सीट बनी हुई है उसके बारे में, उसके प्रत्याशियों को लेकर, उसके इतिहास को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आप अपना प्यार, स्नेह हम पर बनाए रखें। नमस्ते।